की जो है मैं कैंपेन चलाता आ रहा हूँ कि देखिए मेरे साथ ये हुआ है। पहले मेरी तरफ दिखाऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। आज मैं इस इदारे के बाहर मौजूद हूँ जिसकी गफलत की वजह से मैंने अपने दोनों हाथ गंवाए थे। और आज जब मैं अपना हक मांगने के लिए इस इदारे के पास आया, जिस शख्स के दोनों हाथ नहीं है, जो शख्स अपने बाजुओं से महरूम हो चुका है, वो इस इदारे का वो एक अकेला शख्स, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या बिगाड़ेगा। कामरान मुस्तफ़ा जो के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर, जो बेगैरत इंसान ये कहता है कि जो उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। आज मैं ये बात साबित करूंगा कि एक गरीब अगर चाहे तो वो हुकूमत को भी हिला के रख सकता है। अगर एक गरीब अगर चाहे और वो अपनी वाली पे आ जाए तो हुकूमत का भी तख्ता पलट सकता है। और इस बात को मैंने गरीब ने इस बात को साबित कर दिया कि जिस तरीके से कुछ माजूर शख्स के लिए यहाँ पर ये नफरी लगाई गई है, ये दुनिया देख सकती है। जिस तरीके से नफरी लगाई गई है कि एक माजूर शख्स पाकिस्तान का क्या कर सकता है। खुदा की कसम, अगर मेरे हाथ किसी बार मुबालिक के अंदर कटे होते तो शायद मैं यहाँ से अपनी सुकून की जिंदगी गुजार रहा होता। शायद ये पाकिस्तान, पता नहीं क्यों हमारे पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की जो है ना कदर नहीं की जाती। मजदूर की आज हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई कदर नहीं है। आज मेरे जैसे लाखों की तादाद में थर्ड पार्टी के मजदूर बैठे हैं, हजारों की तादाद में मुझे मजदूर बैठे हैं जो मर चुके हैं, जिनको 4-4 लाख रुपए देके उनको बिठा दिया घर, और उनकी बीवियां रोडों पे भीख मांगने को मजबूर है। आज हिम्मत करके इस रोड के ऊपर आया हूँ और मैं आप तमाम कराची में रहने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि खुदारा गरीब आदमी की आवाज बनने के लिए, गरीब आदमी की पहचान बनने के लिए निकले, मेरा साथ दें। आज मैं हूँ, कल को किसी और इदारे से आप लोग भी कोई हो सकते हो। आज मेरा थर्ड पार्टी के मुलाजमीन जो केसी से वाबस्ता लोग हैं, जो थर्ड पार्टी के मुलाजमीन, मैं आज उनसे ये कहता हूँ कि आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, कल मेरी जगह भी आप हो सकते हैं। और आपके साथ अगर ये बदसलूकी की गई तो फिर आप क्या करेंगे इस पर। तो मेरा हाथ उनको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इधर नफरी लगी हुई। पूरा उस तरफ टर्न करो, क्या आ रहा है। हाँ ओके करो, उसको इस तरफ टर्न करो, आगे उस तरफ करो, पूरा उस तरफ घुमाओ, पीछे से ऊपर हाथ करके घुमाओ, आगे रोड पे लेके जाओ। तो फिर इधर अंदर हटेंगे। एक सेकंड में लेकर इधर आ जाओ। जी मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं ये मेरा नाम सैयद अरशद अली है। और जो आज मेरे साथ जो सलूक किया गया और जो मेरे साथ रवैया पुलिस का था, सिंध पुलिस ने जो रवैया इख्तियार करा के इलेक्ट्रिक के कहने के ऊपर, वो रवैया में कहता हूँ कि किसी चोर, किसी डकैत, किसी डाकू के साथ जो इख्तियार किया जाता है, वो रवैया मेरे साथ इख्तियार किया गया। मुझे आज 3 नवंबर का ये टाइम दिया गया था। जब इससे पहले जब हम एहतजाज करने गए थे, फैसल वाडा साहब, इमरान इस्माइल साहब और खुर्रम शेख जमान साहब के साथ जब हम एहतजाज करने वहाँ पर गए तो हमें ये टाइम दिया गया था कि आपको 3 नवंबर को हम फाइनली जवाब देंगे और आपको हम ये बताएंगे कि आपके हमने कितने मुतालबात तस्लीम करे और आपको हम नौकरी पे रखेंगे या नहीं रखेंगे। जब आज मैं पहुंचा तो मैं तकरीबन 4 घंटे बैठने के बाद, जब मैं पूरा मन तरीके से इनके दरवाजे पे आके खड़ा हुआ एहतजाज करने के लिए कि मुझसे कोई अफसर तो आगे मिले, मुझसे कोई और शख्स तो आगे मिले, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो आ रहे और कुछ नहीं। जब हम वहाँ पर गए और हमने जब पूरा मन तरीके से एहतजाज शुरू करा, खड़े हुए थे और कुछ नहीं कर रहे थे, मैं था, मेरा दोस्त था इरफान, इसके अलावा और हम और कुछ नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पर डिफेंस पुलिस के SHO और SP को बुलाया गया और उनको कुछ पैसे के एवज ये कहा गया कि आपने इनको उठा के और यहाँ से लेके जाना है। उन लोगों ने हमें इस तरीके से पकड़ा और इस तरीके से हमें मोबाइलों के अंदर फेंका गया जैसे कि हम कोई डाका डालने गए थे, जैसे कोई हम कोई चोरी करने गए थे या हम उनको जो है ना बम ब्लास्ट करने के लिए गए थे। जब हम सुबह पहुंचे तो इनकी अपनी सिक्योरिटी सारे रास्ते ब्लॉक करके खड़ी हुई थी। जब इन्होंने, इनके अफसर ने कहा कि आप साइड में हो जाए तो हमने कहा ठीक है सर, हम साइड में हो जाते हैं। इन्होंने कहा आप अंदर आके बैठ जाए, हमने कहा ठीक है सर, हम अंदर आके बैठ जाते हैं। जब हम अंदर जाके बैठ गए, जब हम पूरा मन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस जो है, पुलिस ने क्यों हमारे साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार करा? क्या ये वो इख्तिदार, सिंध हुकूमत जो इख्तिदार के अंदर जो इस टाइम पे बैठी है, सिंध हुकूमत बन के, ये वो हुकूमत है जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाती थी? क्या ये रोटी कपड़ा मकान लोगों को दिया जाता है?
कि उनको चोर डकैतों की तरह अपना हक मांगने पे पुलिस मोबाइलों में डाल के लेके जाए और जाके लॉकअप करे और 4-4 5-5 घंटे लॉकअप में रखने के बाद छोड़ा जाए। जो इंसाफ की बात करने वाले लोग हैं वो कहाँ है हमारे कराची की क़यादत, जिन्होंने मुझसे ये टाइम लिया था कि 3 तारीख को हम आएंगे पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे, वो कहाँ है वो लोग? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ का पाकिस्तान है? इस पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान बना इस कलमे के ऊपर था, लेकिन आज इस मुल्क के अंदर ये कलमा पढ़ने वालों को मजबूर कर दिया गया है। आपने देखा कि अब से कुछ दिनों पहले इकबाल नामी एक शख्स ने सिर्फ इन्हीं बेगैरत हुक्मरानों की वजह से जो है खुदकुशी करी थी कि उसका घर बार कैसे चलेगा, उसके बच्चों का पेट कैसे पलेगा। लेकिन आज मैं भी इस चीज पे मजबूर हुआ और मेरे दोस्त भी एक मजबूर हुआ है। ये जो बच्चा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो मेरे साथ इधर मौजूद है, मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जिंदगी में कैसे गुजारूंगा, मैं इसके लिए आगे क्या करूंगा, मैं किसके आगे जाके हाथ फैलाऊंगा। मैं रोडों पे भीख तो नहीं मांगूंगा। क्या ये हमारा पाकिस्तान है? क्या ये हमारे पाकिस्तान की जमहूरियत है? क्या ये हमारे पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो हाथ हमारे आज लगाए हैं, ये हाथ पाकिस्तान आर्मी के एक बहुत बड़े जदीद इदारे ने लगाए हैं। और ये हाथ कितना वर्क कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट आमिर का ये कहना था कि इलेक्ट्रिक के जो डायरेक्टर्स आ रहे थे उनका ये कहना था कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप इन हाथों से खाना खा सकते हैं, आपको वॉशरूम यूज़ करने के लिए हम इसकी ट्रेनिंग देंगे। अब जब हमारे ये हाथ लगे, हम जब आगे नॉर्मल इस तरीके से मसल्स आगे हम अपने करते हैं तो ये मेरे नॉर्मल मसल्स आगे आ गए। अब ये लूज मैंने छोड़ा तो ये हाथ मेरे मसल्स पीछे लूज हो चुके हैं। नॉर्मली मैं पीछे ये जा रहा हूँ तो इस तरीके से मेरे पीछे ये हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि आप मसल्स को चलाएं। अब मसल्स को हम किस तरीके से मूव करेंगे, जबकि मसल्स आगे मैं करूँगा तो ये हाथ, ये जो पंजे ये आप दो लगे हुए देख रहे हैं, ये पंजे खुलने चाहिए। इसकी सिर्फ ये मूवमेंट है, ना इससे हम खाना खा सकते हैं, ना ही तो इससे हम जो दूसरा और कोई काम कर सकते हैं। तो हम जब आगे फुल जान हम लगाते हैं तो जब जाके भी आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी जान लगा दी है, मेरे मसल्स आगे से टेढ़े हो गए, प्लास्टिक उठ चुका है और ये जो पंजे आगे जो लगे हुए, जो कलाइयाँ लगी हुई हैं, ये अभी तक नहीं खुली है। ये नॉर्मल करके मैंने फुल पीछे से ही खींच दिया, पूरी ताकत जितनी लग सकती है आप अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं कि मैंने जब इसको खोला तो ये अब भी नहीं खुल रहा। दूसरा इसके अंदर काम क्या है कि अब एक बंदा मेरे पास आके खड़ा होगा और वो फिर आप देख सकते हैं कि ये लॉक नीचे करेंगे तो फिर ये हाथ मूवमेंट करेगा। मैं अपनी मर्जी से इस हाथ को छेड़ भी नहीं सकता। अब ये हाथ लॉक नीचे कर दिया, ये लॉक मूवमेंट जो है ना ये लॉक हो गया, ये इस जगह लॉक कर दिया गया। अब मैं चाहूँ कि मैं इसको ऊपर की तरफ उठाऊं तो मैं पूरा भले खुद उठ जाऊंगा, लेकिन ये हाथ में ऊपर की तरफ नहीं उठा सकता। अब इस हाथ को भले मैं ऐसा करना चाहूँ तो ये ऐसे तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये अब लॉक को आप देख सकते हैं कि ये लॉक नीचे करा, ये हाथ ऐसे नीचे आ गया। अब ये हाथ ऊपर करिएगा थोड़ा सा, ये हाथ ये ऊपर करा, ये लॉक हो गया, इधर लॉक नीचे होगा, ये हाथ ऊपर आया और ये अब दोबारा से इस जगह पे लॉक हो गया। अब मुझे कोई ये बताए कि आर्मी वाले ये बात कर रहे हैं कि आप इन हाथों से खाना खा सकते हैं, आप इन हाथों से वॉशरूम जा सकते हैं, तो ये तो वो कहते हैं कि तो जो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे, कितने बहन भाई हैं आप और कमाता कौन आप है? कैसे फंड्स मैनेज करते हैं?
मैं जो है हम 2 बहन भाई हैं और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। नहीं, बस आपकी एक बहन है? जी हाँ, एक बहन है। जिम्मेदारी सारी आप पर है? जी हाँ। घर को चलाना ये आपकी जिम्मेदारी? जी हाँ, बिल्कुल। जरा पहले तो आप बड़े अच्छे से चला रहे थे, अभी तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा आफ्टर दैट एक्सीडेंट। जी हाँ, मेरा इदारा मुझे सपोर्ट करता है, मुझे सैलरी देता है। हर इदारे को सपोर्ट इस तरह करनी चाहिए। जिस इदारे के लिए आपने अपना वक्त दिया, अपनी रातें दिन दिया, उस इदारे को सपोर्ट करनी भी चाहिए। वो इदारा आपकी सपोर्ट करे, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी बस एक सवाल, अब बायोनिक्स से मुतालिक, क्योंकि हम 2-3 शोज में बात कर चुके हैं और आपने भी इसके बारे में सुना होगा, तो आपने उनसे कांटेक्ट किया, आपने उस बारे में कोशिश की कि आपके लिम्स लग जाएं? जी हाँ, मेरे इदारे ने पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। अच्छा। मेरे लिए राब्ते किए हैं, मेरे लिए गए हैं, लेकिन मेरे आर्म्स नहीं लग सकते क्योंकि मेरे बॉल भी जो है वो निकाल दिए गए। ओके, तो ये लिमिटेशन है। उन समय हम तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों तक जो है वो राशन की इमदाद पहुंचा चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो वेलफेयर फाउंडेशन है जो अपने मजदूरों की आवाज के हवाले से बनाई है, तो इसको कितना हिस्सा हुआ? ये हमने 19 सितंबर 2019 से इस काम का आगाज किया था। गुजरात का एक लड़का था अब्दुल रहमान, जिसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा था 11,000 वोल्ट के ऊपर, और वो अपने दोनों हाथों से जो है वो माजूर हो गए थे। उसके बाद फिर हमने इस काम का आगाज किया। उनके लिए हमने 3,42,000 रुपए का बंदोबस्त किया। फिर उसके बाद कश्मीर में बॉर्डर जो सरहदों पे जो लोग रहते हैं, जो किसी हादसा के अंदर या वहां दुश्मन की तरफ से जो गोलाबारी होती है उसके अंदर जो वो डिस्टर्ब होते हैं, जिनके हाथ पैर जाया हो जाते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ, किसी के लिए पैर का, किसी के लिए व्हील चेयर का, इस तरह से हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी मदद आप खुद करते हैं या कोई हजरात आपके साथ ताउन करते हैं? मैं फिलहाल सोशल मीडिया का जो है वो सहारा लेता हूँ। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो जो है वो वायरल करता हूँ। मुखिर हजरात अल्लाह पाक उनके लिए असबाब बनाते हैं और अल्लाह जी हाँ वो राब्ता करते हैं, और फिर हम उन लोगों से डायरेक्टली उनका राब्ता कराते हैं ताकि इनकी जिंदगी में कोई बेहतरी कर जाए। और कोई आपकी मदद कैसे कर सकता है? अकाउंट नंबर है, कैसे आप तक फंड्स पहुंच सकते हैं? इससे राबता कर सकते हैं आपसे कि अगर वो चाहते हो कि वो आपके साथ आपके बाजू बन के खड़े हो जाएं। हम इस वक्त जो है वो रजिस्ट्रेशन के मरहाइल के अंदर हैं और मेरा लिए अकाउंट नंबर है। मैं आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, मैं हूँ माजूरों की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लिख सकते हैं 0311 1262640 मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे, कॉल पे भी राब्ता कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। मैं मुखिर हजरात से अपील करूंगा कि इस काम के अंदर हमें सपोर्ट करें ताकि हम मजीद इस काम को पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला सकें। अच्छा अरशद अली साहब, ये बताएं, आपने ये बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया, मैं हूँ माजूरों की आवाज, तो ये आपके साथ क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे? जो आपके दोनों हाथ जो किसी हादसे में आप बता रहे जाया हो, थोड़ा उसकी डिटेल आप बताएंगे। 19 फरवरी 2016 को मुझे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा 11,000 वोल्ट पे। मेरे अफसर जो थे वो भूल गए थे कि बंदा ऊपर लाइन पे जो है वो हाई ट्रांसमिशन लाइन पे काम कर रहा है, जिसपे मैं अपने दोनों हाथों से माजूर हुआ। और उस वक्त मेरा बेटा 15 दिन का था। जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया तो माजूर होने के बाद एक एहसास हुआ कि